तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये है हमारी प्यारी ताशी। ओम शुद्धो पवित्रो पवित्रो। अब होने वाली वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे भले मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पिछले दिनों या पिछले मंथ्स बोल सकते हैं, नेहा आशीष तिवारी जो थी कहीं गुमसी हो गई थी, कहीं धुंधला सा पड़ गया था उनकी तस्वीरों पे। नेहा आशीष तिवारी को हम सभी जानते थे, वो फाइनली फिर से कमबैक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप लोग को पता है कि नेहा आशीष तिवारी की बेटी यानी कि तासू का बर्थडे था, जो कि आप लोग पिछले ईयर भी उनका बर्थडे देखे, जिसपे उनका ड्रेस, उनकी बेबी का ड्रेस, उनका ड्रेस यानी साड़ी और उनका लुक को लेकर काफी वो चर्चे में बने हुए थे अपने फैंस के सामने। कुछ लोग उनके बर्थडे का लुक देखकर कि वाओ, मतलब काश कि मैं आपके जैसे दिख सकती है, आपका साड़ी, आपकी बेटी का ड्रेस, मतलब जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, इस तरह से कंपेयर। और नेहा आशीष तिवारी को आयरन लेडी भी बोला, मतलब के नाम से भी जाना जाता है उनको। आयरन लेडी इसलिए क्योंकि वो अकेले एक सिंगल मॉम है, सिंगल मदर है, जो अपनी बेटी के लिए हमेशा मतलब खड़ी रही। उनके हस्बैंड के नहीं रहने पे वो एक अपने बच्चे के हर एक सपना को पूरा की। जो एक मतलब बच्चा मेरे किसी चीज के लिए तरसे ना, उनका मतलब उनको एक पापा का कमी महसूस ना हो, इसलिए नेहा आशीष तिवारी ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया और सोशल मीडिया पर आज के डेट में 5 मिलियन एवं से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। उनका खुद का 2 बुटीक भी है और वो काउंसलिंग का स्टार्टिंग में काम करती थी। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर उन्होंने सक्सेस पाया है और ये सक्सेस उन्होंने सिंगल मदर होते हुए भी, मतलब होने के बावजूद भी पाया है। दिन रात एक करके लगन, वो कहते रहो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ पाना हो ना तो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहना होगा। किसी चीज को आपको पाना है तो शिद्दत से चाहिए, वो चीज आपके कदम चूमेगी। तो ऐसा ही कुछ है। नेहा आशीष तिवारी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यार आप लोग देखे ये कि नेहा आशीष तिवारी यानी कि तासू का बर्थडे था। ताशी उनकी बेटी है, जो कि जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, जिसके बर्थडे में सचिन, मनीषा और भी मतलब सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे। और उसके बाद से जो ड्रामा हुआ था, ये ड्रामा कम से कम 8 से 9 महीने तक चला, लगातार कंट्रोवर्सी। नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा के बीच में, राज परिवार के बीच में ये कंट्रोवर्सी क्यों बना था, ये आप लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं। कुछ बात ऐसा निकल के आया था कि सचिन जो है नेहा आशीष तिवारी को लाइक करता है और उनसे ही रीमैरिज करना चाहता है, अपनी वाइफ यानी कि मनीषा को छोड़ना चाहता है और अपना जिंदगी जो है नेहा आशीष तिवारी के साथ बिताना चाहता है। वैसे तो ये लोग सोशल मीडिया ब्रदर एंड सिस्टर का रिश्ता सभी के सामने लाए कि मतलब आप लोग देखे ही थे कि पिछले साल कितना ज्यादा क्लोज थे सचिन और नेहा। वैसे तो मतलब सचिन भाई का आदत है कि सभी से ज्यादा मतलब फ्रैंकली हो जाता है। हम लोग भी उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। हाँ, भाई बहन का रिश्ता में तो फ्रैंकली चलता ही है। मेरा भी भाई है, हम भी उनसे बहुत ज्यादा फ्रैंक है। मतलब पास जाके फोटो क्लिक करना, सट के, ऐसा मतलब ये तो नॉर्मल है। भाई बहन में तो ये सब चलते रहता है।
वो कहता है ना, सगा सगा ही होता है, अपना खून का बात अलग होता है। तो इस तरह से कुछ था। पब्लिकों के सामने में तो भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया, लेकिन बाद में कुछ और ही पता चला, जिसकी वजह से ये सारे पोल पट्टी जो है मनीषा खुद की वीडियोस बना बनाकर और अपने पति की सच्चाई और नेहा आशीष तिवारी का एज अ वीडियो एज अ ऑडियो प्रूफ किया था। ये सब तो बात की बात थी। नेहा आशीष तिवारी जो है सभी अपने फैंस की नजरों में गिर गई और उनका इमेज इस तरह से खराब हुआ जो उनका अपना कमेंट तक बंद करना पड़ा। उनको दिन रात सभी ऑडिशन से सुनना पड़ता और मतलब इस तरह से गंदी गंदी गालियां और भद्दी वर्ड्स यूज करना पड़ता। लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने कुछ भी नहीं बोला, कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस समय का इंतजार कर रही थी। वो बोली कि समय जो है ना सब चीज बता देता है, कौन किसका सच्चाई क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लोग 100 वीडियोस बनाते व्यूज के लिए, वहां पे सचिन, मनीषा और भी मतलब बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी किए इस पे। आप लोगों को पता है नीतू भाभी और भी सारे क्रिएटर जो है बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी किए, लेकिन नेहा आशीष तिवारी 100 वीडियो पे एक वीडियो का जवाब देते एज अ लाइव एज अ वीडियो। उसके बाद कितना दिनों तक तो उनका वीडियो भी नहीं आया। ऐसे वो सदमे में चली गई। बेचारी को जब पति गया था तब भी इतना बुरा नहीं लगा था, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं हुई थी जितना उनको ये वाला जो मतलब नाजायज रिश्ता और अफेयर जैसा इंजाम लगाया गया उन पे। तो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पति का साया ना हो लोग उसे ही गलत समझते हैं। समाज जो है, अगर आपके ऊपर माँ बाप का या आपकी गार्जियनशिप, आपके हस्बैंड का हाथ हो ना तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। आप पे कोई अफेयर का इंजाम लगाए, अगर आपका पति बोल रहे कि ना मेरी बीवी जो है पाक साफ है, बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब कैरेक्टरलेस नहीं है, अनकैरेक्टरलेस कुछ भी, तो लोगों का हिम्मत नहीं है कि आपकी बीवी पे कोई इंजाम लगा दे। अगर आप अपने पत्नी के लिए स्ट्रेंथ लेते हैं तो आप अपनी पत्नी के लिए खड़ा है तो बेचारी के पास तो कोई नहीं था। भले ही उनके भाई भाभी और उनकी मम्मी पापा खड़े थे, बट पति का बात पति का होता है। बात यहाँ अफेयर तक चला आया था। एक बच्चे की माँ, आप लोग सोच सकते हैं कितना चीजों को फेस करना पड़ा नेहा आशीष तिवारी को। वो अकेले बेचारी का तो पता नहीं भगवान जी नसीब कैसा लिख के लाए हैं। जब पति चला गया तब भी स्ट्रगल, तब भी दुनिया का ताना, दुनिया का सिंपत, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। एक अकेली औरत को आप लोग तो जानते ही है, लेकिन वो अकेली औरत जैसा खुद को प्रूफ नहीं की, वो खुद को ये प्रूफ की एक माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग। लेकिन ये सब मैटर आने के बाद नेहा आशीष तिवारी जो है खुद को खो दी थी और उनका ना ही वीडियो जाता उतना, और ना ही वो मतलब जैसे वो बैकआउट कर ली थी और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। तो थोड़ा सा मतलब खुशियों का माहौल छाया जब उनकी भाभी का बेबी आया था। आप लोग देखे ही थे वीडियो, उसमें थोड़ा सा सब चीज थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो काफी बड़ी थी। जैसे कि उनका सगाई भी टूट गया, सुमित महल के साथ उनका सगाई हुआ था, लेकिन ये सब इंजाम की वजह से, कैरेक्टरलेस की वजह से मतलब वो है नहीं, मतलब सभी लोगों का इंजाम की वजह से उनका शादी तक टूट गया। नेहा ये नहीं कि लड़का तोड़ा है, सुमित महल ने ऐसा रिश्ता नहीं तोड़ा, नेहा आशीष तिवारी ने खुद ही अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो अपनी बेटी के लिए अब सब चीज कर रही है। तो इन सब चीजों के बीच नेहा आशीष तिवारी तो देखने को नहीं मिली पहले की तरह, जो कि एकदम चुलबुली, एकदम हंसती और अपना दुखों को किसी के सामने नहीं लाती। तो इस बार आप लोग देखे कि 31 मार्च को उनकी बेटी यानी ताशी का बर्थडे था। आप लोग सोच रहे होंगे कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, तो नॉर्मल वे में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ होगा या कुछ भी, लेकिन आप लोग देख ही सकते हैं उनका ब्लॉग बड़े पैमाने पे पिछले ईयर से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस बार कुछ उनका मतलब ताशी का बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ पे नेहा आशीष तिवारी जो है, नेहा ने लाइट पर्पल कलर का साड़ी और उनकी बेटी भी पर्पल कलर का ड्रेस पहनी थी अपने माँ से मैच करके। वो गाउन प्यारा सा क्यूट सा गाउन पहनी हुई, कुछ प्रिंसेस टाइप लग रही थी, और जहाँ पे नेहा भी काफी प्यारी लग रही थी। पिछले ईयर की भी सुंदर थी, लेकिन मतलब इससे बेटर पिछले ईयर मुझे लगी, क्योंकि उसका मतलब इस बार थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा बेटर पिछले ईयर ज्यादा लगी थी। लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है, दोनों माँ बेटी एकदम लग रही है कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा है। जो जहाँ पे उनकी ब्लॉग में पिछले वाली नेहा दिख रही है, नेहा दी दिख रही है। पिछले जैसे रहती थी पहले, हंसती खेलती, सबसे मिलके रहती, डांस करती, मतलब एकदम ओपन माइंडेड, दुनियादारी से मतलब नहीं, वैसे ही नेहा दी दिख रही है इस बार। तो मुझे हम सभी फैंस को काफी बेसब्री से उनका इंतजार था कम बैक होने का, जो कि फाइनली हो चुका है ताशी के बर्थडे के दिन। भगवान करे अब उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगी, इंसान को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए अगर इंसान को सक्सेस होना है तो। चलिए, हालांकि इनके बर्थडे में जो है
ताशी के बर्थडे में फैमिली फ्रेंड्स ही आए हैं, नेहा के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। और आप लोगों को पता है कि सचिन, मनीषा और भी यूट्यूबर्स जो भी कंटेक्ट थे, सारी चीज़ खत्म हो चुके थे नेहा का। और अब वो तो जिंदगी में भी कभी बात नहीं करेगी उन लोगों से, जैसा कि मतलब माहौल बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरा बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।